हादिया हाशमी हमारे साथ मौजूद है। हादिया, मौसम के मुताबिक कुछ गुनगुनाती हैं, मूड बड़ा डिपेंड करता है मौसीकी के लिए, कुछ सुनाएंगी हल्का फुल्का सा, थोड़ा सा? क्या सुनाऊं मैं? जो दिल करे। चलो सोचो, जब तक थोड़ी बातें भी कर लेते हैं ना। हादिया, मुझे ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 6 में हूँ। 6 में। और स्टडीज़ के आज तो आपने छुट्टी कर ली होगी सुबह सुबह आने के लिए, डांट पड़ती है जब स्कूल से छुट्टियां होती हैं? नहीं, मैं बता के आती हूँ स्कूल से। तो स्कूल वाले आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, खुश होते हैं आपके, इतनी टैलेंटेड बच्ची जो है ना वो हमारे स्कूल में पढ़ती है। जब भी स्कूल में कोई ना कोई फंक्शन होता होगा तो हादिया का तो नाम जो है ना सरे फहरिस्त होता होगा, ऐसा ही है? कितना पार्ट लेती हैं कॉम्पिटिशन्स में? नहीं, अब तो नहीं मैं लेती, लेकिन पहले लेती थी। अब क्यों नहीं लेती? क्योंकि अब मेरा दुनिया में इतना नाम हो गया। माशाल्लाह, वाह भाई वाह। पहले जिस भी कंपटीशन में मैं गई हूँ उसमें फर्स्ट आई हूँ मैं। ज़बरदस्त। तो अब आपने फिर क्या सोचा हुआ है, स्टडीज़ कंटिन्यू करनी है आगे या सिर्फ म्यूज़िक पे जो है ना वो सारा फोकस है? नहीं, दोनों मैंने करने। दोनों करनी है। म्यूज़िक कौन सिखाता है आपको? जी, म्यूज़िक कौन सिखाता है? मेरे वो सर ज़िया। सर ज़िया। अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। तो ज़िया साहब, ये हादिया एक अच्छी स्टूडेंट है या जो है ना वो निकम्मी होती तो आज यहाँ नहीं होती, ये तो मैं कह ही नहीं सकती। बहुत अच्छी स्टूडेंट है यकीनन, क्या कहेंगे? बहुत इंटेलिजेंट है और बेस्ट स्टूडेंट है। सही। अच्छा हादिया, कितने अरसे से ट्रेन कर रहे हैं आप हादिया को, और कितनी छोटी थी जब आपने ट्रेनिंग इसकी स्टार्ट की? हादिया 2-2.5 साल हो गए हैं हादिया को मेरे पास, और हादिया 6 साल की थी जब मेरे पास आई थी। सही। और फिर इसने सीखना स्टार्ट किया। फिर हादिया इसी तरह हादिया को प्लेटफॉर्म्स मिले। हमारी जो एकेडमी है मेरी लाहौर में, सुरतल म्यूज़िक एकेडमी, वहाँ पे और भी बच्चे हादिया के साथ सिंग करते हैं। और रिसेंटली जो नेस्कैफे बेसमेंट हुआ है उसमें हमारे 9 स्टूडेंट्स ने मेरे पार्टिसिपेट किया। ज़बरदस्त। और वेरी गुड। उसका सब बहुत मेहनत करते हैं और हादिया बेस्ट है, हादिया बड़ी इंटेलिजेंट है। सही। अच्छा हादिया, क्या कहते हैं, जब और भी सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके बीच में भी कोई कंपटीशन होता है या उनसे कोई राइवलरी है या सबसे दोस्ती है? बस सबसे दोस्ती है। सबसे दोस्ती है। सारे प्यार इतना करते हैं, मेरे से जो बड़े हैं वो भी इतना प्यार करते हैं। और आप सबसे छोटी हैं एकेडमी में? नहीं, मेरे से भी थोड़े थोड़े छोटे आते हैं। ओह, तो आप उनसे प्यार करती हैं फिर, जैसे आपको सब बड़े प्यार करते हैं? सबसे अच्छा कौन लगता है आपको एकेडमी में? सारे अच्छे हैं। सारे अच्छे हैं। फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट करते हैं, अम्मी पापा बहन भाई? जी, मम्मा भी करती हैं, पापा भी करते हैं, सारे करते हैं घर में। ये तो नहीं कहते कि तुमने पढ़ाई पे तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं है, पढ़ती वढ़ती कुछ नहीं हो? नहीं। और जना सिर्फ तुम्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट है? नहीं। और पढ़ने में मज़ा आता है जैसे म्यूजिक में मज़ा आता है आपको? नहीं, मेरे दोनों में आता है। अच्छा, ग्रेड्स क्या आते हैं? मेरे तो बोर्ड में 5th क्लास में 369 आए थे। ज़बरदस्त। आउट ऑफ 400। ओह, यानी यू आर गुड इन स्टडीज टू। थैंक यू। इंटेलिजेंट है हादिया, सिर्फ मौसीकी से लगाओ, कहते हैं ना कि पहले जिनको और तब मेरा बॉल रिकॉर्ड हो रहा था। अच्छा, नेस्कैफे में। ओह अच्छा, एक और चीज़ पहले कहते थे ना कि जनाब जिनको पढ़ना नहीं होता वो बेचारे आर्ट्स में घुस जाते हैं, वो मौसीकी स्टार्ट कर देते हैं, वो जो है ना खेल शुरू कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बच्चे जो है ना पढ़ भी रहे हैं और क्या कहते हैं साथ साथ अपनी स्टडीज़ को भी करें, क्योंकि स्टडीज़ जो है ना हादिया वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बगैर स्टडी के यूर नथिंग। आप देखो ना, मौसीकी भी आप सीख रहे हो तो ये भी इल्म है, तो हम जब तक पढ़ेंगे नहीं हम आगे नहीं बढ़ सकते। और स्टडीज़ में कौन हेल्प करता है? ट्यूशन जाते हो या अम्मी पापा पढ़ाते हैं? नहीं, मैं ट्यूशन जाती हूँ। ट्यूशन जाती हूँ। तो मैनेज कैसे करती हो? सुबह स्कूल फिर ट्यूशन और एकेडमी के टाइमिंग्स कैसे मैनेज होते हैं? नहीं हो जाते। रूटीन क्या होता है बताओ, क्या करती हो सुबह से? सुबह उठती हूँ, स्कूल जाती हूँ सबसे पहले सुबह उठ के। उसके बाद जब स्कूल से आती हूँ तो फिर जो स्कूल का सारा होमवर्क मिला होता है वो सारा का सारा याद कर लेती हूँ, सारा लिख लेती हूँ, होमवर्क कर लेती हूँ स्कूल से आते ही? जी, क्योंकि अब टाइम ही नहीं होता इतना। सही। उसके बाद जल्दी से 6 बज जाते हैं एकेडमी की क्लास के लिए, जो मेरी सुरता म्यूज़िक एकेडमी है। ठीक है। फिर टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है, 6 बज जाते हैं। उसके बाद फिर मैं एकेडमी चली जाती हूँ। एकेडमी में हम 2-3 घंटे हम रियाज़ करते हैं। सही। उसके बाद जो भी सर ने मुझे रोज़ गाने दिए होते हैं फिर मैं याद करके सर को सुना देती हूँ। फिर रात को आके जो सर ने मुझे दूसरे गाने दिए हैं मैं उनको याद करती हूँ। उसके बाद जो स्कूल का फिर मुझे अगला काम होता है वो याद करती हूँ। उसके बाद सो जाती हूँ। इतना सारा सोती कब हो फिर? सो जाती हूँ मैं कितने बजे? 12 बजे।
तो ज़िया, आप इनको कितने गाने देते हैं रोज़? एक गाना मिलता है? एक गाना स्टार्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर प्रॉपर काम करते हैं। एक गाना जब हादिया को मैं स्टार्ट करवाता हूँ, फिर खाली ये नहीं है कि उसकी आवाज़ अच्छी है तो वो गाना अच्छा होगा, उसके एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं या जो आप देख रही हैं, आप गाते हुए हादिया देती है, उसके ऊपर बहुत मेहनत करती है ये। उसको एक एक चीज़ को, उस गाने की फ़ील क्या है इसको समझाना, ये एक एक चीज़ के ऊपर बहुत गौर। क्योंकि देखे ना, बड़ों में तो ये गाने के मुताबिक या जो शायरी आपने पढ़ी, लिरिक्स आपने पढ़े, तो बड़ों में फील आ जाती है, लेकिन बच्चों को पूरा समझाना और फिर उनको वैसे ही एग्जीक्यूट कराना बड़ा चैलेंज होगा, रादर देन हमारे जो बड़े मौसीकी सीखते हैं। बिल्कुल। हाँ, कभी गला ख़राब है। अच्छा, आपको बताएं, आज जो है ना वो हादिया का भी बहुत ज़्यादा गला ख़राब है, लेकिन हादिया ने जिस तरह खूबसूरती से अपना गाना निभाया, खूबसूरती से गाया, तो बिल्कुल भी पता नहीं चला। गला क्यों ख़राब है? बदपरहेज़ी करती होगी, है ना? नहीं, गोलगप्पे खाती होगी, कभी नहीं। मज़े मज़े की जो है ना अचार खाती होगी। अचार मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर मैं ना परसों आ रही थी अकेडमी से, ऊपर से मैंने पापा को कहा था, पापा जी मुझे ना बबल दे दें। तो फिर पापा ने कहा नहीं मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीज़ ले देता हूँ। तो फिर हम एक सूप की शॉप पे गए, वहाँ पे पता नहीं वो वाले अंकल ने कुछ ज़्यादा मसाला डाल दी, जिससे मेरा गला ख़राब हो गया। अच्छा, इतनी पेन हो रही है अभी भी मेरे गले में। डांट पड़ती है जब ये ऐसी चीज़ें खा के आती है और गला ख़राब होता है, तो सर बताते होंगे आज फिर तुमने बदपरहेज़ी की, तुम्हारा गला फिर ख़राब है? सर डांटते नहीं है, फिर मैं सर को बता देती हूँ ना, सर मेरा गला इस वजह से ख़राब हुआ है, तो सर डांटते नहीं है। फिर गोलगप्पे पसंद है? हाँ, तो लेकिन मैं खाती नहीं। गले की वजह से दिल चाहता होगा ना, जब गोलगप्पे दिखते होंगे बाजार में जाते हुए, लेकिन आप इतना दिल नहीं चाहता। कभी कभी चीट करने का भी दिल होता होगा, खा लेती होगी, बता रही नहीं है। नहीं। अच्छा, फेवरेट सिंगर कौन है? मैडम नूरजहान। और इसके अलावा मेल सिंगर्स में कोई पसंद है? सर सजाद अली, सर अली सेठी, सर अली ज़फ़र, सर आतिफ असलम। ज़बरदस्त, वो तो सबको ही पसंद है ना, फिर ये जितने सारे आपने नाम लिए ये तो फिट है। अच्छा, और सर राहत फ़तेह अली खान। ज़बरदस्त। गाने की एक फ़ील होती है, और जब आप गाना सुनने लगते हैं तो आप उस फील में चले जाते हैं, और इसका सारा क्रेडिट जो है ना वो सिंगर को जा रहा होता है कि आपको वहाँ पर उठाए जहाँ पर आप बैठे हैं और किसी और ही फेज़ में ले जाए। तो ये एक बड़ा काम होता है सिंगर का। हादिया अंडरस्टैंड करती है इस चीज़ को? क्योंकि अभी बहुत छोटी है, मैं हादिया से पूछ भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि हादिया जरा बचपने में है और वो अपना बचपना भी इंजॉय करती है, और बस ये बातें भी समझती है थोड़ी थोड़ी। सही। अच्छा, मौसीकी में दर्द होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो दर्द है इसकी आवाज़ में, वो दर्द महसूस करती है, फील करती है उस दर्द को? बिल्कुल बिल्कुल। मैं वो अभी आपको देखें, वो बता रही थी ना कि फीलिंग्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी चीज़ की आपके अंदर फील नहीं है तो वो आप उसको पूरे तरीके से एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। हादिया, मैंने सुना है, पता नहीं मैं सही हूँ कि गलत हूँ, मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि हादिया गाना गाते गाते जो है ना कभी कभी रोने भी लगती है। क्या ऐसा होता है? फील होता है, दर्द होता है, क्या होता है? नहीं, मैं दिल में रोती हूँ। दिल में रोती है? वो आवाज़ में आ जाता है फिर मोल्ड होके, नहीं? जी। सही। फ्यूचर प्लान्स क्या है म्यूज़िक के अलावा, और क्या करने का इरादा है, या सिर्फ म्यूज़िक कंटिन्यू करना है? मैंने डॉक्टर भी बनना है। कि डॉक्टर नहीं बन सकती? डॉक्टर भी बनना है और मैंने साथ सिंगर भी बनना है। इसलिए हूँ कि ऑलरेडी आप स्कूल पढ़ रही हैं, आप एकेडमी जाती हैं मौसीकी की, और आपको पता है कि डॉक्टर्स जब बनते हैं तो इतनी मोटी मोटी किताबें हैं जिन्हें आपको असबर करना होता है। तो मौसीकी भी पढ़ लोगी और स्टैंडर्ड जो है एजुकेशन वो भी ले लोगी, डॉक्टर भी बन जाओगी, कैसे होगा ये सब? मुझे पता है कि मैं बन जाऊँगी। बन जाओगी? पक्का इरादा है? कौन है फैमिली में डॉक्टर जिसको इंस्पिरेशन है जो आपकी? वो मेरे से बड़ी है। सही। उनका नाम सैयदा नमता हाशमिया, वो उन्होंने द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। अच्छा, तो गाना गाते हुए अगर मुझे लगता है जब हादिया डॉक्टर बन जाएगी ना तो ऑपरेशन थिएटर में खड़ी होगी मास्क पहन के, और जो है गुनगुनाते हुए आराम से लगेगा, ऐसी करोगी सर्जरी, गुनगुना रही होगी, रिलैक्स चिल मोड में जो है ना हादिया काम करेगी। डॉक्टर हादिया। जिनको गाने अच्छे लगते होंगे वो ऐसे ही हो जाएंगे फिर। हाँ, म्यूज़िक थेरेपी करेगी। वैसे ये बड़ी नई चीज़ होगी अगर हादिया करे ना। वो कहते हैं बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे हंस के बात कर लो, जिनको आप एंटरटेन कर लो तो आधी बीमारी तो उनकी वैसे ही ख़त्म हो जाती है। तो हादिया के पास पेशेंट आएगा, मैं पेशेंट हूँ हादिया, मुझे आप कैसे ट्रीट करेंगी? हादिया, मेरे आज सर में बहुत दर्द है, मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है, कैसे आप मुझे जना ट्रीट करेंगी? हादिया, मैं क्या करूँ? डॉक्टर साहब मैं क्या करूँ? अभी मैं आपको देख रही थी कि आपको मतलब कि म्यूजिक वगैरह बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, तो इसलिए आप वैसे ही होगी।
आप भी ठीक होगी नेक्स्ट तो बस आपने मेरे जो है ना वो दर्द का इलाज करना है। गेट सेट रेडी गो डॉक्टर हादिया। सुबह सवेरे